तो ये तरीके आजमा के आप अपनी खुजली रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक फॉर्म देते हैं, उसको आप सबमिट करेंगे अपनी डिटेल्स के साथ, तो आपको एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाएगा और सोरासिस का सही इलाज दिया जाएगा। सोरासिस पेशेंट को सोरासिस पैचेस से ज़्यादा खुजली से परेशानी होती है। तो क्या आपने सोचा कि मुझे रात में ही खुजली क्यों बढ़ती है या मुझे खुजली हो रही है तो मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है। अगर जनरली मुझे भी खुजली शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली मैं बहुत इरिटेट होंगी, ना मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँगी, ऑब्वियसली मेरे पैचेस भी बढ़ते रहेंगे और एक अजीब सा एक मतलब लेवल होता है कि हम सबके सामने खुजली कर रहे हैं, पब्लिकली खुजा नहीं सकते हैं, तो ये भी एक स्टिग्मा होता है। बहुत सारी चीज़ें फेसेस करनी पड़ जाती हैं सोरासिस पेशेंट को। तो आज मैं ये क्लियर करती हूँ कि खुजली आपको क्यों होती है और आप खुजली को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वेल, आप समझिएगा, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन आती है, चाहे वो चोट लगने पे आए या सोरासिस से आए, वहाँ पे खुजली ज़रूर मिलेगी। जब हमें चोट लगती है तो पैचेस के आसपास खुजली मिलती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, या सोरासिस के पैचेस में इन्फ्लेमेशन है, स्किन सेल्स इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं तो भी आपको खुजली मचेगी। और अगर मैं मेडिकली बात करूं कि ये रात में ही क्यों बढ़ती है, तो इंटरल्यूकिन्स ग्रुप ऑफ साइटोकाइनिन्स होते हैं। तो इंटरल्यूकिन 23 रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम लेम में बात करेंगे। तो जो 23 है, जब इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसका सिक्रीशन शाम होते ही, रात होते ही ज़्यादा सिक्रीट होना वो शुरू हो जाते हैं। और ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स का ग्रुप होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू रिलीज़ होते हैं। अब ये जब रात को रिलीज़ होना शुरू होते हैं ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आपको रात को इचिंग ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि ड्राई है ऑब्वियसली स्किन सोरासिस में, और साइकोलॉजिकली आप रात को ही फ्री बैठे हुए हैं, दिन भर तो आप बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, डाइवर्टेड हैं, इतना दिमाग नहीं जाता खुजली पे। बट आप जब फ्री होते हैं तो आपको खुजली, दर्द, तरह तरह की चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती हैं। तो साइकोलॉजिकल ये रीज़न हो सकता है। अब खुजली को ठीक कैसे करना है? सबसे पहले, क्योंकि ड्राई स्किन है सोरासिस में, तो आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए कि खुजली की मेडिसिन हो। आई वुड से कि आप हमेशा सिट्राजिन नहीं ले सकते या आप एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स नहीं ले सकते। आपको ज़रूरत है कि ऐसा ट्रीटमेंट हो जो सोरासिस के पैचेस के साथ साथ आपकी ड्राइनेस कंट्रोल करे और आपकी खुजली को कंट्रोल करे। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें ये इंक्लूडेड होना चाहिए। नंबर 2, आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। आप ऑयल लगाते रहें, कोकोनट ऑयल कपूर मिला के लगाते रहें, या आप मॉइस्चराइज़र लगाते रहें, या आप बार बार एप्लीकेबल्स चीज़ें यूज़ करें ताकि स्किन ड्राई ना हो। नंबर 3, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप नहाएंगे तो भी स्किन ड्राई होगी और खुजली बढ़ेगी, क्योंकि सर्दियों में मेरे को भी पर्सनली अगर मैं बहुत गर्म पानी से नहा लूँ तो ड्राइनेस हो जाती है और खुजली शुरू हो जाती है। तो वो अवॉइड करना है, आप गुनगुने पानी या ठंडे पानी से नहाना प्रेफर करें। एंड नंबर 4, आप टेस्ट कराइए कहीं आपका आयरन तो कम नहीं है, क्योंकि आयरन कम होने की वजह से भी हमें खुजली ज़्यादा होती है। तो आप आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये तरीके आजमा के आप अपनी खुजली रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, और आपको सोशली एम्बैरस नहीं होना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि सबके सामने मैं कैसे खुजाऊँ, और मोर लाइक आपकी इरिटेशन कम हो जाएगी खुजली ठीक होने से। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका सोरासिस ठीक करें तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक फॉर्म देते हैं, उसको आप सबमिट करेंगे अपनी डिटेल्स के साथ, तो आपको एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाएगा और सोरासिस का सही इलाज दिया जाएगा। तो आप घबराइए मत, हम आपकी खुजली ठीक करने के लिए बैठे हैं, सोरासिस ठीक करने के लिए बैठे हैं। आप आइए और अपनी खुजली ठीक करिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।